आगे लखनऊ से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां माफिया मुख्तार की पत्नी की मुश्किलें बढ़ी हैं। शिया वक्फ की जमीनों को लेकर समन जारी किया गया है। जमीनों की अवैध खरीद फरोख्त पर समन जारी किया गया है। यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की बड़ी कार्रवाई। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी को लखनऊ के सादतगंज में वक्फ के तहत आने वाली जमीन खरीदने के मामले में नोटिस जारी किया है। यह नोटिस गाजीपुर की कंपनी ग्लोरीज लैंड एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को वक्फ की जमीन बेचे जाने के मामले में उसकी निदेशक यानी अफसा अंसारी के साथ साथ भू विक्रेताओं को भी नोटिस भेजा गया, जिसमें कहा गया है कि वो 1 दिसंबर को वक्फ बोर्ड के बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ना सिर्फ माफिया मुख्तार अंसारी बल्कि मुख्तार अंसारी का जो पूरा परिवार, जो पूरा कुनबा है, वो इस वक्त मुश्किलों में घिरा हुआ है। चाहे मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों की बात करें, पत्नी की बात करें, भाई की बात करें, तो जो पूरा कुनबा है कहीं ना कहीं पूरे कुनबे पर जो कानूनी शिकंजा है वो लगातार कसता जा रहा है। हालांकि इससे पहले ईडी ने बेनामी संपत्ति के मामले में भी अफसा अंसारी को नोटिस भेजा था, समन भेजा था, और अब शिया वक्फ बोर्ड जो कि सेंट्रल वक्फ बोर्ड है उसने समन जारी किया है। और अफसा अंसारी पर साफ आरोप यह है कि उन्होंने जो शिया वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं उसको अवैध तरीके से उसकी खरीद फरोख्त की है, उस पर कब्जा किया है। और इसी मामले में अफसा अंसारी को 1 दिसंबर को जो शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड का ऑफिस है लखनऊ का, वहां पर पेश होने के लिए कहा गया है। जाहिर सी बात है कि उन जमीनों को लेकर अफसा अंसारी से पूछताछ होगी कि आखिर किस आधार पर उन्होंने शिया वक्फ बोर्ड की जमीनों को बेचा और खरीदा। क्योंकि देखिए, ये पहली बार नहीं है, चूंकि शिया वक्फ बोर्ड की तमाम जमीनें पूरे प्रदेश में है और इससे पहले भी तमाम भूमाफियाओं पर यह आरोप लगता रहा है कि शिया वक्फ बोर्ड की जमीनों को अवैध तरीके से बेचा और खरीदा गया। हालांकि उस मामले में भी जांच हुई थी, लेकिन ये जो है ये नया मामला है। और चूंकि देखा जाए तो जब मुख्तार अंसारी सत्ता में थे, या कह सकते हैं कि जो मुख्तार अंसारी का जो पूरा कुनबा था वो यूपी की सियासत को प्रभावित करता था, तब न जाने कितनी बेनामी संपत्तियां बनाई गई, ऐसे अवैध जमीनों पर कब्जा किया गया। क्योंकि आपको याद होगा कि लखनऊ के डालीबाग में सबसे पहले मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों के नाम से जो 2 बिल्डिंगें तैयार की गई थी, उस पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की थी सरकार ने। और चूंकि देखा जाए तो वो भी शत्रु संपत्ति थी। और अब चूंकि अगर हम अफसा अंसारी की बात करें तो अफसा अंसारी पर भी चूंकि इससे पहले जो ईडी की रेड हुई थी मुख्तार अंसारी के तमाम करीबियों के यहाँ, उस रेड में भी अफसा अंसारी का नाम सामने आया था, जिसके बाद ईडी का जो प्रयागराज का ऑफिस है उसने समन नोटिस भी भेजा था। हालांकि तब मुख्तार से भी पूछताछ हुई थी, लेकिन उस नोटिस पर के आधार पर चूंकि अफसा अंसारी उस वक्त नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन चूंकि उस मामले में भी जांच चल रही है। लेकिन अब माना जा रहा है कि शिया वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं, उन जमीनों को लेकर जिस तरीके से अवैध तरीके से उनकी खरीद फरोख्त की गई अफसा अंसारी के द्वारा, उसमें अब मुख्तार अंसारी की पत्नी की जो मुश्किलें हैं और ज्यादा बढ़ने वाली है। ठीक है अविनाश, तमाम जानकारी देने के लिए